ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेद परवाह की। साईं लीला शाह का नाम सुना है सबने? साईं लीला शाह का परसों 7 तारीख को बर्थडे था, प्रागट्य दिवस। संतों का बोलते हैं, जन्मदिन नहीं बोलते हैं, बोलते हैं प्रागट्य दिवस। प्रकट हुए परसों उनका था प्रागट्य दिवस। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरणन में आन खड़ा, तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की। साईं लीला शाह, जिनका जन्म पाकिस्तान में सिंध में हुआ था, जिनका लुक अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम साईं बाबा जैसा दिखते हैं। वो भी वैसा कपड़ा बांधते हैं और चिप्स टेक ऑल गिफ्ट टू देवेना। 1880 में जन्म हुआ उनका पाकिस्तान में, भाई टोपन दास के घर में और हेमी बाई के घर में उनका जन्म हुआ। बचपन का नाम था लीला राम। जब गुरु की शरण में गए, भक्ति करी तो नाम पड़ गया। नाम एक्चुअली लीला राम ही था। तो उनके बहुत सारे चमत्कार थे साईं लीला शाह के। उन्होंने क्या किया था, एक बार जयपुर के पास में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था, वहाँ पर क्या किया, एक पेड़ लगा हुआ था। पेड़ था जिसको हिंदू लोग पूज रहे थे और दूसरे लोग उसको उखाड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो आ रहा था पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो हिंदुओं ने जाके प्रार्थना करी कि हे साईं लीला शाह, ये पेड़ हमें चाहिए, ये लोग पेड़ को काट रहे हैं। ऐसी बहुत सारी लीला थी। तो साईं लीला शाह ने क्या किया, बैठे आके उस पेड़ के नीचे और बैठ के आंखें बंद करके वहीं एक काव्या गो आउट और सिट हियर, व्हाट यू वांट? ओके कम हियर, ओके कम हियर, आई वांट यू। तो क्या किया, आए कई लोग, बोले कि बाबा तुम कौन हो, उठो यहाँ से। तब उन्होंने जब आंखें खोली, ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते ही आंखें खोली तो एकदम से तेज निकला और पेड़ को बोले पेड़ उठ के इधर आ जा, और पेड़ हिल के हिंदुस्तान में के बॉर्डर पे आ गया था। अब वो पता नहीं कौन सा पेड़ था, नीम का था या क्या था। तो ऐसे उनके बहुत सारे किस्से थे। जो किसी ने पूछा उनसे कि जब तुम्हें पता है, जब तुम बोलते हो कि जो हमारे नसीब में लिखा है वही मिलना है, जो हमारे कर्म है वही हमें मिलना है, तो फिर बताओ बाबा हम लोग क्यों भगवान के नाम का जप करें, क्यों भगवान से प्रार्थना करें, क्यों प्रेयर करें, क्यों मांगे, जब मिलेगा वही जो हमारी किस्मत में लिखा है। तो साईं लीला शाह ने कहा, क्या पता तुम्हारी किस्मत में लिखा हो ऐसी विश, क्या पता तुम्हारी किस्मत में लिखा हो ऐसी विश। और ये सच है, जो हमारे अंदर आत्मा जो है हमारा, वो कल्प वृक्ष है। उसमें जो भी हम मन में सोचते हैं ना, वो काम हमारे ऑटोमेटिक होने लगते हैं। फाइन नहीं लग जाए, फाइन नहीं लग जाए, फाइन नहीं लग जाए, और सच में लग जाएगा। कहीं डर रहता है, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, और वो काम सच में हो जाता है। क्यों? हमारी जो आत्मा है वो कल्प वृक्ष के समान है। जो हम सोचेंगे वो काम होके ही रहेगा। हरे कृष्णा। खैर, तो ऐसे महान संत थे स्वामी लीला शाह। तब इनको सामने वाले लोगों ने भी मानना शुरू किया था और इनका नाम बोले तुम तो शाहों के शाह हो, इसलिए हम लोग तो आपको आज से लीला राम नहीं लीला शाह बोलेंगे। तब से उनका नाम पड़ा था लीला शाह। तो दूसरे धर्म वाले भी उनको मानने लगे थे और अपने सिर पर किताबों की पोटली लेके, भगवत गीता भागवतम ये लेके लोगों में जाते थे, पहाड़ी इलाकों में प्रचार करने। 93 या 94 साल तक वो जिए थे। ब्रह्मचर्य पालन था बहुत अच्छा खासा। और अपने भक्तों को क्या मैसेज देते थे, अपने पहले उस समय तो मोबाइल चलते नहीं थे, चिट्ठियाँ चलती थी, तो अपने भक्तों को चिट्ठी लिखते थे साईं लीला शाह। क्या चिट्ठी लिखते थे कि भक्तों, जो उनके डिसाइपल थे, जिनको उन्होंने परमिशन दे रखी थी सत्संग करने के लिए, जिनको उन्होंने परमिशन दे रखी थी सत्संग करने के लिए, उनको मैसेज देते थे कि तुम क्या करना, सत्संग ऐसा करना कि जो वैराग्य से रिलेटेड हो, जो वैराग्य से रिलेटेड हो, जिससे वैराग्य मीन्स
no rag from sansar. Okay, now we have rag in kids, in husband, in family, and बहुत जगह पे हमारा राग है। तो साईं लीलाशाह बोलते थे ऐसा सत्संग करो जिससे वैराग्य आ जाए, संसार से वैराग्य आ जाए। तो बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि सांसारिक वस्तु है, शरीर, हमारा शरीर, ये सब खत्म होने वाली चीज़ है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे शरीर है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को एक से एक टिप टॉप रखते हैं। तब उन्होंने बताया कि नाक में से रेत, मुंह में से लार, त्वचा से पसीना, मल, मूत्र, ये सब इस शरीर, गंदे शरीर में से बहते रहते हैं। ये शरीर इतना गंदा है कि रात को गाजर का हलवा खाओ और सुबह उसे गंदा कर देगा। गाजर का हलवा गंदा नहीं था, गाजर का हलवा जब हमने खाया वो टेस्टी था, लेकिन ये शरीर इतना गंदा है कि इसमें आते ही हर चीज़ गंदी हो गई। नया कुर्ता पहना, नई ड्रेस पहनी, सुबह साबुन से बॉडी को मला, डेटॉल से नहाए हैं, किससे नहाए अनिल प्रभु? डेटॉल यूज़ किया, उसके बाद में क्यों? शरीर साफ करने के लिए। फिर भी कपड़ा पहना, फिर भी शाम को वो कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो कपड़ा मैला नहीं पहना था, शरीर भी साफ किया था, लेकिन ये शरीर है ही गंदगी की खान। तो बोलते हैं अन्न जल जो भी खाया वो कफ में, पित्त में बदल जाएगा और गंदगी में बदल जाता है। इस शरीर को 4 दिन तक अगर कोई मर गया, उसके शरीर को 4 दिन कमरे में रखो और 4 दिन के बाद निकालो तो वहाँ पर कोई रुकना पसंद नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं स्वामी लीलाशाह कि मुर्दे को देखो, उसको देख के सीखो कि ये क्या लेके जा रहा है, ये क्या लेके जा रहा है। और हम क्या लेके जाएंगे? हम लोग क्या लेके जाएंगे? हम लोग लेके जा रहे हैं, पर क्या लेके जा रहे हैं? निंदा, बुराई, चुगली, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इन चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है। और लेके क्या जाना है? भगवान का नाम। जब भगवान का नाम जब करेंगे, जैसे हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। महीने के बाद, साल के बाद हम लोग अकाउंट बनाते हैं, पता चलता है कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ऐसे ही जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो वो हमारे पास, हमारा वो एक व्यापार है, स्पिरिचुअल व्यापार, जो हमारे पास ओनली सेव हो रहा है। हरे कृष्णा। वो हमारे पास सिर्फ क्या हो रहा है? जमा हो रहा है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और बल्कि बांटने से वो और बढ़ेगा। अगर कोई एक माला जप करता है, आपने उसको पुश किया 2 करो 2 करो, तो उसके पास तो बढ़ा। जैसे कोई डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, अगर जूनियर को सिखाएगा तो उसका ज्ञान कम होगा, क्या होगा? बढ़ेगा। अगर जूनियर डॉक्टर को सीनियर सिखाएगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे ही अगर आप भक्ति के लिए किसी को नींद में से उठा के लाते हो, भले थप्पड़ मार के भी उठा के लाते हो, तो उसमें आपका ज्ञान और बढ़ेगा, आपका भगवान का प्रेम और ज़्यादा बढ़ेगा। खैर, बोले इस प्रकार ये सब बातें जब हम याद रखेंगे कि हमारे शरीर किसी काम का है नहीं, सिर्फ गंदगी से भरा हुआ है, तो हम इसमें मोह में फंसेंगे नहीं, इस शरीर के मोह में, जितने कि हम सबसे ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले मधुमक्खियां जैसे बड़ी लंबी लाइन में जाती हैं और मधु को संचय करती हैं। जब मधुमक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं? मधु, है ना, हनी, उसको संचय करती हैं, इकट्ठा करती हैं। तो उनके मन में ये कभी नहीं रहता कि इसको हम खाएंगी या ये हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उनके मन में ये भाव रहेगा कि अरे ये तो हमें मिलने वाली नहीं है, तो क्या वो खाएंगी? वो बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। पर उनके मन में भाव ये कभी नहीं आता कि हम मधु बना रहे हैं, हनी बना रहे हैं, लेकिन वो हनी हम खाएंगे या नहीं खाएंगे, हमें मिलेगा या नहीं। वही आदमी प्रोग्रेस कर सकता है जो कि ये सोचे बिना स्वार्थ के। जैसे किसी ने बोला कि भगवत गीता, आप मानती हो भगवान कृष्ण है? आप मानती हो? आप क्या बोली? सॉरी, अब मानती हो, पहले से मानती हो? नहीं, मैं मानती हूँ, पर मैं माता रानी को ज़्यादा मानती हूँ। माता रानी मतलब भगवान को तो मानती हो? हाँ जी, भगवान को बहुत श्रद्धा है। बहुत अच्छी बात है। किसी ने बोला कि भगवान है, इसका क्या प्रूफ है?
है ना, भगवान है। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि भाई एक बात बता, जब तुझे क्या प्रूफ है कि ये तेरा पापा है? क्या प्रूफ है? मम्मी ने बोला कि ये तेरा पापा है तो तूने मान लिया कि हाँ ये मेरा पापा है, अदरवाइज कोई प्रूफ है? हमने तो माँ को देखा ना, माँ के पेट से निकले, माँ को देखा, हमें ये तो श्योर है बचपन से ही आँख खुलते कि ये मेरी माँ है, लेकिन पिता का श्योर है नहीं, सिर्फ विश्वास। ऐसे ही भगवत गीता हमें विश्वास देती है कि मैं ही जगत का पिता हूँ, मैंने ही। तो हमें क्या करना चाहिए? विश्वास। जैसे हर धर्म को अपने अपने बाइबल पे, कुरान पे विश्वास है, वैसे ही जैसे क्या बोलते हैं सुखमनी साहिब पे विश्वास है, ऐसे ही हमें भगवत गीता पर विश्वास होना चाहिए। श्री भगवान वाच अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धं भावसमन्विताम्। मच्चित्ता मतिलब्धानां मोदयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कौन सा है? फर्स्ट वाला। हाँ, डिम्पल। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामपि अनिल प्रभु। तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहं वज्ञानजन्तमानास्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन रसः। भगवान की ऐसी कृपा है कि कोई ये नहीं बोल सकता कि क्या प्रभु जी ये तो औरतें घर पे फालतू बैठी रहती हैं तो श्लोक याद कर लिया, लेकिन जेंट्सों को भी भगवान का श्लोक याद है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सारे जगत का पिता हूँ। भगवान बता रहे हैं जब ये ज्ञान रहेगा हमें, तब हमें श्रद्धा रहनी चाहिए शास्त्रों के ऊपर। जैसे हम श्रद्धा करते हैं माँ के ऊपर, माँ ने बोला ये तेरा पापा है तो हम विश्वास करते हैं ये तेरी दादी, ये तेरी नानी, ये तेरी चाची, तो हम चुपचाप विश्वास करते जाते हैं। सही है ना? ऐसे ही हमको विश्वास रहना चाहिए। मटका लेते हैं, मटका, पानी का मटका होता है ना, वो लेके आते हैं घर में 50 रुपये का, इंडिया में मिलता है 50 रुपये का, वो लेके आते हैं। हाँ हाँ, आपका श्लोक है मुझे पता है। नहीं, मैं तो आपका सुन रही हूँ। मटके से मेरे को एक दूसरी कहानी याद आ गई तो वो सोच में चली गई मैं। मुझे लगा गुस्से से देख रही है। नहीं। तो क्या किया? मटका होता है 50 रुपए का, लेने जाते हैं और गुलदस्ता लेके आते हैं 500 रुपए का गिफ्ट देने के लिए, फ्लावर, रोज फ्लावर। हाँ, और शाम को वो सूख जाएगा, कचरा हो जाएगा 500 का, तो दुख नहीं होगा। लेकिन वो 50 का मटका घर लेके आया और फूट गया, अरे लुटिया ही डूब जाएगी। हाँ, कि ये मेरा 50 का नुकसान हो गया, रोते रहेंगे। अरे अक्ल है कि नहीं है? 500 का गुलदस्ता लेके आया, वो फूट गया, वो शाम को खराब हो गया, तो दुख नहीं हो रहा। दुख किस पे कर रहे हैं? एक 50 रुपए के मटके पर। ऐसा ये संसार है। तो ये संसार के, क्योंकि संसार में मोह है, और मोह संसार यानी भगवान ने बोला संसार दुखालयम, संसार शाश्वतम दुखालयम। संसार मतलब वर्ड, हाँ, दुख, संसार शाश्वतम मतलब शाश्वतम। हाँ, कोई तो बोलो, विजय प्रभु। नहीं, अच्छा, शाश्वत संसार शाश्वतम दुखालयम। जैसे एक होता है नश्वर, नश्वर यानी खत्म होने वाला, एक होता है अनश्वर, शाश्वत, जो सदा रहने वाला। संसार, पूरा संसार शाश्वत, पूरा संसार दुखालयम। दुख का मतलब समझ में आ गया? आलयम मतलब, आलयम मतलब घर। जैसे बाथरूम को बोलते हैं शौच आलय, बाथरूम का घर, शौच करने का घर। जहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं उसको बोलते हैं पुस्तकालय, पुस्तकों का घर। ऐसे संसार को भगवान ने बोला संसार शाश्वतम दुखालयम, संसार पूरा दुखों का घर है। तो इस संसार में सुख कहीं पर है ही नहीं, और हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? झूठी चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं। और दुख तो ऐसे बन जाता है पता ही नहीं चलता। दुकान पे एक लड़का है, चोरी करता था, कभी 10 कभी 20, तब तक दुख नहीं था जब तक पता नहीं था। जिस दिन पता चल गया ये चोरी करता है, दुख ऑटोमेटिक पैदा हो गया। सत्संग में गए, प्रभु जी ने मुझे गाने